औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो है वो 10th की केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करेंगे और साथ में जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसको ड्राइव करने की भी कोशिश करेंगे। डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी और साथ में लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन जो है गोल्डबर्ग और वेग ने 1869 में दिया था। सबसे पहले आप लिखेंगे कि गोल्डबर्ग और वेग ने 1869 में लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था। इसके मुताबिक द रेट एट विच अ सबस्टांस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सबस्टांसेस। यानी किसी भी शय के रिएक्ट करने का रेट इसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और किसी पूरे रिएक्शन का रेट जो है वो रिएक्ट करने वाली तमाम चीज़ों के तमाम रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस के हासिल ज़र्ब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की मकदार बढ़ाएंगे तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी, अगर रिएक्टेंट की मकदार कम करेंगे तो रिएक्शन की स्पीड या फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम होगा। जैसे जैसे मकदार बढ़ाएंगे रिएक्टेंट की वैसे वैसे रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी। तो ये तो हमारा रोज़मर्रा का मुशाहदा है। अभी मैं आपको समझाता हूँ इसमें। मेरा बेटा इसको समझने से पहले आप जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो है वो मिलती रहे। और इंशाल्लाह इसमें मेरा बेटा मैं 9th-10th की तमाम जो है 9th-10th की केमिस्ट्री से रिलेटेड तमाम जो है वो टॉपिक की इंशाल्लाह वीडियो सेंड करूँगा और साथ में फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो है केमिस्ट्री की वो भी मेन टॉपिक जो है वो भी इंशाल्लाह बना के वीडियोज़ आपको सेंड करूँगा और इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। ये इंतहाई आसान सा जो है वो लॉ ऑफ मास एक्शन है। देखें आप इसको ऐसे समझ लें कि जैसे आप कोयला जला रहे हैं या आग जला रहे हैं, तो आग जब जल रही है उसमें अगर जो है वो आप गैस बढ़ाते हैं, जैसे जैसे आप गैस बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो है वो आग के जलने की रफ्तार जो है स्पीड तेज़ हो जाती है। जैसे जैसे आप जो है वो गैस कम करते हैं स्पीड कम हो जाती है। तो इसका मतलब जलने का प्रोसेस जो है इसमें रिएक्टेंट बढ़ाने से जो है वो रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है या फिर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। आसान सी मैंने एग्जांपल ली है, ये देखें आपके सामने है बर्निंग ऑफ कार्बन या फिर कोल। तो कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। इसमें अगर आप आमतौर पे कोयला आप जलाते हैं, कोयला ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा होता है। अगर आप कोयले की मकदार इंक्रीज़ कर दें, कार्बन इंक्रीज़ कर दें तो बर्निंग जो है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह ऑक्सीजन की मकदार अगर आप बढ़ा दें, कोयला जल रहा हो ऑक्सीजन की मकदार बढ़ा दें तो जलने की रफ्तार बढ़ जाएगी। इसी तरह आप कह सकते हैं, आपने ये नतीजा निकाला कि रेट ऑफ बर्निंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कार्बन के। कार्बन की मकदार बढ़ाते हैं तो जलने का प्रोसेस बढ़ रहा है। इसी तरह देखें मेरा बेटा, अगर हम ऑक्सीजन की मकदार बढ़ा के चेक करते हैं, यूँ ही हमने ऑक्सीजन की मकदार बढ़ाई वैसे ही जो है वो जलने का प्रोसेस और स्पीड अप हो गया। तो रेट ऑफ बर्निंग जो है वो कार्बन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ऑक्सीजन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो ब्रैकेट्स मैंने लगाई हैं कंसंट्रेशन की, ये ब्रैकेट होती हैं वो ज़ाहिर करती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कंसंट्रेशन को। तो कार्बन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जलने का अमल, ऑक्सीजन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर हम इस पूरे रिएक्शन की बात करें तो इसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो भाई इस पूरे रिएक्शन का जो रेट है वो कार्बन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ऑक्सीजन के, दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कार्बन की मकदार और ऑक्सीजन की मकदार दोनों के हासिल ज़र्ब के। तो ये कानून है, इतना आसान है कि किसी शय के रिएक्ट करने का रेट उसके अपनी मकदार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और किसी पूरे रिएक्शन का रेट जो है उसमें जितनी चीज़ें रिएक्ट कर रही होती हैं उन सब के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्शन का रेट। तो अब आप देखें, तो आगे हम लॉ की बात करते हैं। तो इसमें आपने सबसे पहले जो है एक जनरल मसवा ले लेनी है। उससे पहले थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो एक्टिव मास होता है वो होता है मोलर कंसंट्रेशन हैविंग यूनिट ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कंसंट्रेशन अगर हम किस चीज़ की लेंगे तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट से ज़ाहिर कर सकते हैं। अगर आपके पास जनरल रिएक्शन है, आपके पास ए और बी जो है वो रिएक्ट करके सी और डी बन रहे हैं, तो ए बी जो है यहाँ पे रिएक्टेंट है और सी और डी जो है यहाँ पे प्रोडक्ट है। हाँ जी, जब ए और बी मिलके सी और डी बनाएंगे तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन जब करेंगे तो ये ए बी जो है वो रिएक्टेंट होंगे और सी डी जो है वो प्रोडक्ट। लेकिन रिवर्स रिएक्शन में सी डी मिलके ए बी बना रहे होंगे तो लिहाजा सी डी जो होंगे वो रिएक्टेंट और ए बी जो है वो प्रोडक्ट हो जाएंगे।
अब इसको देखते हैं मेरा बेटा। इसमें जो है वो ए बी और सी डी के गिर्द जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें तो इसका मतलब है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कंसंट्रेशंस हैं ए बी सी और डी। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कंसंट्रेशन। अब आप देखें मेरा बेटा, हमारे पास रिएक्शन में ए और बी रिएक्टेंट हैं। अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के बी और बी के बी, यानी ए बी के दोनों के एक्टिव मास के हाथ ज़रब के। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जब काटेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा के एफ क्या है यहाँ पे के एफ। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होगा के एफ इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई बी। ये जो के एफ है ये है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इसमें देखें के एफ जो है इसको आप कह सकते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट देखें द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन जो है, रिवर्स रिएक्शन में सी और डी रिएक्टेंट है तो लिहाजा रिवर्स रिएक्शन में रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी और डी की मोलर कंसंट्रेशन के। अगर इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करें तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर होगा के आर सी और डी। हमारे पास दो मसावातें बन गई। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो हो गया हमारे पास आर एफ और इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है उसको के आर से ज़ाहिर कर देते हैं जिसको इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास दो मसावातें होंगी, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए 1 और रिवर्स रिएक्शन के लिए इक्वेशन 2। जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं। उनकी हालत में कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होता है वो बिल्कुल बराबर होता है रिवर्स रिएक्शन के रेट के। इक्विलिब्रियम स्टेट होती है वो स्टेट है जब केमिकल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है। तो आर एफ बराबर हो जाता है आर आर के, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो अब इक्वेशन नंबर 1 से आप वैल्यू पुट कर देंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे, वो है के एफ इंटू ए बी। और रिवर्स रिएक्शन की जो है वो मसावात इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देंगे इसमें के आर इंटू सी डी। तो लिहाजा कांस्टेंट एक साइड पे कर लें, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन के एफ बटे में के आर, रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, ये बराबर होंगे सी डी ओवर ए बी, यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी डी ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए बी। ऐसे भी कह सकते हैं आप एक्टिव मास ऑफ सी डी ओवर एक्टिव मास ऑफ ए एंड बी। तो के सी अगर हम बात करें तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है इसके रेशियो को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स। तो इसको मेरा बेटा आप जो है वो के सी इज़ इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के सी इज़ इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन जो है डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो ये जो लॉ ऑफ मास सेक्शन है ये हमें बताता है रिलेशनशिप कि एक्टिव मासेस और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या ताल्लुक है। जितना किसी चीज़ का एक्टिव मास बढ़ाते जाएंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। तो एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं मेन पॉइंट जो मैंने अभी पढ़ाए हैं आपको। तो एक दफ़ा फिर डिफाइन रिवाइज करवा देता हूँ। लॉ ऑफ मास सेक्शन, द रेट एट विच अ सबस्टांस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सबस्टांसेस। किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी शय के रिएक्ट करने का रेट उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उस पूरे रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्ट करने वाली तमाम जो रिएक्टेंट्स हैं उन सबस्टांसेस हैं उनके एक्टिव मास के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।